जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जू पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। महावीर बिनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहे दंडवत प्रभु सैं, तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति कराए हो मोरी। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। YouTube के माध्यम से मानस सुंदरकांड सुधा का पान करने वाले सभी शुद्धि श्रोतागणों को जय सिया राम। आइए श्री रामचरित मानस के सुंदरकांड के प्रतिपाद्य मंगल मूर्ति मारुति नंदन के पावन चरित्र का गुणगान प्रारंभ करें। उससे पूर्व आज हम इस प्रश्न पर विचार करें कि इस सोपान का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। विभिन्न मानस मर्मज्ञ मनुष्यों एवं संतों ने अपने अपने भावानुसार जो मत प्रतिपादित किए हैं, उन्हीं पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं। नामकरण के पीछे पहला आधार यह प्रतीत होता है कि गिरि त्रिकूट के 3 शिखर हैं। पहला नील, जिस पर लंका अवस्थित है। दूसरा सुबेल, जो मैदान है। और तीसरे शिखर का नाम सुंदर है, जहां अशोक वाटिका है। और इसी सुंदर नामक शिखर पर ही यह चरित्र हुआ। इसी स्थान के साथ इस चरित्र का संबंध होने से इसका नामकरण सुंदरकांड हुआ। अन्यमत मानस तत्व सुधारणा की व्याख्या अनुसार इस सोपान में वर्ण्य सभी विषय सुंदर हैं। यथा सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। इसी क्रम में सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। यानी सुंदरकांड में कथा वार्ताएं सुंदर हैं, राम सुंदर हैं, सीता सुंदर हैं, कपि सुंदर हैं। देखा जाए तो सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है। यहां हम जैसों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सुंदर में राम कथा तो है नहीं, फिर सुंदरे सुंदरो राम है क्यों कहा गया। इसके तो 2 प्रधान चरित्र श्री सीता और श्री हनुमान ही हैं। और श्री हनुमान जी तो भक्त हैं, तो फिर श्री सीता जी क्या हैं। देखिए, यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्री राम और श्री सीता अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न। यहां श्री सीता जी शक्ति हैं और श्री राम शक्तिमान। अभिन्न होने पर भी शक्ति शक्तिमान की भक्त हैं। भक्त ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। क्योंकि श्री सीता जी का हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम को नहीं छोड़ सकता। फलतः राम ही सीता बनकर सुंदर हो रहे हैं। यानी राम ही जानकी है, इसी रूप में उनका सौंदर्य यहाँ है। अतः हम कह सकते हैं सुंदरे सुंदरो राम है। फिर कहा है सुंदरे सुंदर है कपि। हनुमान जी की सुंदरता वो कहां से प्राप्त हो रही है।
तो हनुमान जी ने स्वयं कहा है, मैं श्री राम का दास हूं, अतः मेरे पराक्रम का कोई पार नहीं पा सकता। श्री राम जी का दास होने के कारण मुझ में अपार विक्रम है। दास होने से जहां इतना शौर्य वीर्य प्रस्फुटित हो उठता है, वहां भक्त का सौंदर्य भगवान का ही सौंदर्य हो जाता है। इसी से हम कह सकते हैं, या कहा गया है, सुंदरे सुंदरो राम है। तो सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर है कपि, और सुंदरे सुंदरो राम है। सुंदरे किन्न सुंदरम। अब यहां यह प्रश्न आता है कि सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है। तो एक मतानुसार इसके सुंदर होने का जो भाव व्यक्त किया गया है, मन भावन कांचीपुरी हनुमत चरित ललाम, सुंदर सानु कथा तथा ताते सुंदर नाम। यानी इस वजह से कि ये मन भावन से प्रारंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमत चरित ललाम, इससे पूर्व कांचीपुरी, शिव कांची और विष्णु कांची, इसमें भी पूर्वार्ध में हनुमत चरित्र और उत्तरार्ध में रामचरित्र। तो इस प्रकार से ये कथानक हरिहरात्मक हो गया, और हरिहरात्मक होने से ही सुंदर नाम पड़ा। फिर हम जैसा कि प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं कि त्रिकूट के तीसरे शिखर सुंदर पर यह कथा, ये चरित्र घटित हुआ। अब यहां देखिए, सुंदर शिखर के अतिरिक्त भी हर वस्तु सुंदर है। कैसे? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना। फिर सुंदर। और हनुमान जी जो मुद्रिका लेकर के माता सीता के पास आए हैं, वह मुद्रिका भी सुंदर है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। न केवल मुद्रिका सुंदर है, वरन अशोक वाटिका के वनस्पति जगत पर दृष्टिपात करें तो यहाँ के फल फूल वृक्ष इत्यादि सब सुंदर हैं। तभी तो हनुमान जी को कहना पड़ा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। और सबसे बड़ी बात, जो कथा यहां कही जा रही है, वो कथा अति सुंदर है। याद करें वो प्रसंग, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो क्या अब भी कोई संशय है कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों धरा गया? आइए सुंदर शब्द पे जरा गौर करें। इसकी व्युत्पत्ति पे अगर हम चर्चा करें तो अमर व्याख्या सुधा में इस प्रकार कहा गया है कि जो बहुत आदरणीय है और जो चित्त को द्रवित कर देता है, वो सुंदर है। तो यहां सुंदरकांड के कथा वार्ता के कुछ अंशों पर दृष्टिपात करें। हर अंश हमें आदरणीय लगता है। हनुमान जी ने प्रारंभ में वानरों से विनय की, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवों सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विसेखी। फिर जलनिधि और मैनाक की वार्ता, और मैनाक के प्रति हनुमान जी का व्यवहार। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। हनुमान जी का व्यवहार देखिए, हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। स्वतः आदर उत्पन्न होता है। देवताओं द्वारा सुरसा को हनुमान जी के बल विवेक की परीक्षा लेने के लिए भेजा जाना, और अंत में उस परीक्षा में हनुमान जी द्वारा उत्तीर्ण होने के पश्चात सुरसा द्वारा स्वयं आशीष देना, राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान।
आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। फिर छायाग्रह विनाश। समुद्र में परछाई के द्वारा उड़ने वाले जंतुओं को पकड़ने वाली राक्षसी का वध सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कभी तुरत ही छीना, ताही मारी मारुद सुत बीरा, बारिधि पारे गयो मति धीरा। आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब समुद्र का लंघन करके हनुमान जी उस पार पहुंचते हैं तो वहां के फलादि से संपन्न उपवन की शोभा देखकर भी, उसमें नाना प्रकार के फल फूल जो विकसित हो रहे थे, जो सौंदर्य वहां बिखरा पड़ा था, उस छटा को देखकर भी उसको स्पर्श तक करने की इच्छा हनुमान जी की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां अभी रामकाज पूर्ण नहीं हुआ है। वरना अशोक वाटिका में जब उनको देखते हैं तो उनको भूख लग जाती है, लाग देख सुंदर फल रूखा। तो यहां ये अंश हनुमान जी के प्रति आदर का भाव व्यक्त करता है, विकसित करता है। फिर देखिए नगर प्रवेश में हनुमान जी की दक्षता, कोई देख न ले इसलिए मसक समान रूप कभी धैनी। और वाह, जो द्वारपाल का कार्य कर रही थी लंकिनी, उसकी कार्यनिष्ठा देखिए और कार्य के प्रति दक्षता। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। और जब हनुमान जी ने मुष्टिका प्रहार से उसे घायल कर दिया और जो ब्रह्मा के वरदान का स्मरण हुआ, उसके बाद उसकी दृष्टि ही बदल गई और अंत में कह उठी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। और फिर तो यहां तक कह दिया, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा। स्वयं द्वार की रक्षा करने वाली ये कह रही है, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश के बाद सब जगह माता सीता की खोज करने का प्रयास किया, मंदिर मंदिर पति करि शोधा। इसी क्रम में आगे रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसिका वृंद तहें देखी हर्ष कपिराय। यहां इस दृश्य को देख करके कि जहां रामायुध अंकित है, तुलसिकादि वृंद है, हनुमान जी को लगा कि यहां रहने वाला अति विशिष्ट है। साधु तो हो ही न कारज हानि, और विप्र रूप धरी वचन सुनाए। यहां उस दक्षता का परिचय दिया कि ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। और वार्ता प्रारंभ हुई। वार्ता के बाद जो भाव एक दूसरे के प्रति व्यक्त हुए वो समस्त आदरणीय है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़भागी, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। अब अशोक वाटिका में रावण का प्रवेश और उसी के साथ जगज्जननी मां जानकी को व्यथित कर देने वाले रावण के संवाद के उपरांत भी हनुमान जी द्वारा धैर्य और संयम का परिचय देना, एक दूत में जो गुण होने चाहिए उनको व्यक्त कर रहा है। वरना तो प्रारंभ जैसा तेज यदि यहां हुआ होता, जाम्बवान से जब उन्होंने पूछा था मुझे क्या करना है, उचित सिखावन हो आप दीजिए, उससे पहले जो बातें उन्होंने कही थी अगर उसी को यहाँ चरितार्थ कर देते तो दूत कार्य संभव नहीं हो पाता। लेकिन वहां जिस धैर्य और इंद्रिय संयम का परिचय उन्होंने दिया, वो प्रत्येक चरित्र आदरणीय है। इसके अलावा त्रिजटा चरित्र, सीता को सांत्वना देना, ये सारे चरित्र आदरणीय तो हैं ही, किंतु चित्त को द्रवित करने वाले भी हैं। तो ऐसे चरित्र के अंश जिनके प्रति हृदय में सहजता से एक आदर भाव उत्पन्न होता है और चित्त द्रवित हो जाता है, इन सब कारणों से ऐसा लगता है इस पंचम सोपान का नामकरण सुंदरकांड हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।